दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संझा से मैं कौशल तिवारी। मोदी सत्ता सपने में चल रही है और सपना 5 ट्रिलियन डॉलर का है इकोनॉमी का, और बहुत सारे ऐसे सपने हैं जिसके लिए वह मनमानी करते जाती है। और इस मनमानी का नग्न वास्तविकता ये है कि जनता तकलीफ में है, आर्थिक असमानता चरम पर है और अमीर गरीब के बीच का फासला जिस तेजी से बढ़ रहा है वह चिंताजनक है। आप मोदी सत्ता की करतूतों के या फैसले को, या आप इसे तुगलकी फरमान भी कह सकते हैं, लेकिन मनमानी इस कदर हावी है कि वह दूसरों के लिए 1 इंच जमीन छोड़ना नहीं चाहती। अमीर गरीब के बीच का बढ़ता फासला पर यदि विश्व सर्वे के रिपोर्ट के न केवल चौंकाने वाले हैं बल्कि भारत के लिए चिंतनीय है। यदि आंकड़े को देखें तो देश की 10% आबादी के पास देश की सकल राष्ट्रीय संपत्ति है। 57% हिस्सा केवल 10% लोगों के पास है। बाकी आधी की कमाई में हिस्सेदारी केवल 12% है। ये तस्वीर न केवल चौंकाने वाली है बल्कि चिंता करने वाली है, क्योंकि यह आर्थिक असमानता देश के विकास के लिए तो बाधक है ही है, अपराध के भी नए नए तरीके इजाद करती है। तो क्या हम मान लें कि मोदी सत्ता हर मोर्चे पर पूरी तरीके से फेल हुई है? वह अचानक एक सपना देखती है और सुबेरे उसको अमली जामा पहनाने के लिए मनमानी पर उतर आती है। आप मोदी सत्ता के फैसलों को लेकर कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं कि उनके फैसले किस तरीके से नरसंहार को जन्म देती है या आम लोगों की तकलीफों को मौत में तब्दील करने वाली होती है। आप नोटबंदी से शुरू कर लीजिए। नोटबंदी का अचानक फैसला लिया गया, उसका परिणाम क्या हुआ? 150 लोग मर गए। और यकीन मानिए कि जो लोग एक राष्ट्र एक चुनाव का सपना देख रहे हैं वो ध्यान रखें इस बात का कि यदि इस देश में चुनाव समय समय पर, असमय पर चुनाव राज्यों के नहीं होते तो सत्ता की मनमानी, ये मोदी सत्ता की बात नहीं है, किसी भी सत्ता की मनमानी चरम पर होता और वो आम लोगों की तकलीफों को देखता ही नहीं। असमय चुनाव में हार की झलक ही सत्ता को मनमानी से रोकता है। हम नोटबंदी की बात कर रहे थे, 150 लोगों की मौत की बात कर रहे थे, लेकिन याद रखें कि यदि करारा प्रहार नहीं होता उसके नियम कानून पर तो 100-150 से ज्यादा संशोधन सत्ता कभी नहीं करती, वह अपनी मनमानी करते रहती। आप जीएसटी को देख लीजिए, कितनी विसंगतियां हैं। लगातार विरोध और प्रहार के बाद जितने संशोधन हुए हैं, नहीं लगता कि इतने संशोधन किसी भी और कानून को बनाने में किया गया होगा। आप कोरोना का लॉकडाउन के अचानक तुगलकी निर्णय को ले लीजिए। हमने पहले ही कहा, आप इसे तुगलकी ना माने तो मनमानी तो जरूर कहिए। क्या फैसला था? देश ही नहीं पूरी दुनिया कोरोना को लेकर चिंतित। विपक्ष खासकर राहुल गांधी कोरोना की महामारी को सुनामी बता रहे थे, लेकिन सत्ता अपने मतलब से नमस्ते ट्रंप का आयोजन कर रही थी। मध्य प्रदेश में सत्ता बनाने का इंतजार कर रही थी और अचानक लिए लॉकडाउन से क्या हुआ? इस देश के मजदूर, गरीब, श्रमिक तकलीफ में आ गए और वे लोग सत्ता
की परवाह, उसकी मनमानी और उसके फैसले और उसके बंधन की परवाह किए बगैर सड़कों पर निकल गए, पैदल अपने घरों में लौटने लगे और कितने लोगों की इस दौरान मौत हो गई। तब इसके बाद आप कश्मीर पे भी आ सकते हैं। कश्मीर में धारा 370 भाजपा का एजेंडा रहा है। धारा 370 तो धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा था, लेकिन अचानक लिए फैसले से आज भी कश्मीर में लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। वहां के लोगों की अपनी तकलीफ है। इंटरनेट बंद कर दिया गया था, यानी साल भर हम सिर्फ एक लोग लॉकडाउन में हमारे पास इंटरनेट थे, मोबाइल थे, उसके बाद भी हम घरों में रहने को तैयार नहीं थे। लेकिन उन लोगों की स्थिति सोचिए जिन्हें साल भर बगैर इंटरनेट के, बगैर किसी सूचना तंत्र के घरों में कैद जैसी स्थिति में रख दिया गया था। आप किसी कानून के फैसले को भी ले लीजिए। यदि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पराजय की झलक नहीं मिलती, सबूत नहीं मिलते और उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं होते, तो यकीन मानिए कि इस मामले में भी सत्ता अपनी मनमानी करते रहती और 3 कृषि कानून वापस नहीं लिया जाता। तो क्या हम मान लें कि इस सत्ता के मनमानी की वजह से बहुत सारी मौतें हुई हैं? कोरोना का नरसंहार कौन भूल सकता है? और उस पे सत्ता का लालच, लोभ, पैसा कमाने की भूख और अपनी रहीसी बरकरार करने की रणनीति क्या किसी से छिपा है? याद करिए उस दौर को जब कोरोना में लोग बगैर ऑक्सीजन के मर रहे थे, गंगा में लाशें बह रही थी और चिताओं की लंबी शमशान घाट में लाइनें लगी हुई थी। लेकिन सत्ता तब भी कमाई करना चाहती थी। उसने वैक्सीन के अलग अलग रेट तय किए थे, लेकिन विरोध के स्वर जब तेज हुए, विपक्ष हमलावर हुआ, तो फ्री वैक्सीन देने की बात कही गई। और फिर क्या हुआ? याद करिए, निजी अस्पतालों में वैक्सीन पैसे से लगाए जाने लगे और राष्ट्रीय हित की बात इस ढंग से प्रसारित किया जाने लगा कि जिनके पास पैसे हैं वो निजी अस्पतालों में वैक्सीन लगा लें, उन्हें लाइन में लगने की जरूरत नहीं। ये असमानता है सत्ता की, ये सोच है। आप एक एक फैसले को देखते चले जाइए मोदी सत्ता की, कि किस तरह से लोग तकलीफ में आते गए, परेशानी में आते गए और मौत को दस्तक देते रहे। पेट्रोल डीजल में खून निचोड़ने वाला टैक्स जब हम कहते हैं तो बहुत से लोगों को आपत्ति होती है, लेकिन यकीन मानिए कि ये प्रसारित किया गया कि लोगों को फ्री में वैक्सीन दे रहे हैं, लोगों को फ्री में खाना दे रहे हैं, तो पैसा कहां से आएगा, इसलिए पेट्रोल और डीजल में मनमाना टैक्स वसूला जा रहा है। लेकिन हकीकत सामने उसका भी आ गया। 11,000 करोड़ रुपए टीका के लिए लोन लिया जाने लगा। यानी असली मकसद सत्ता का क्या है यह कोई नहीं जानता। उसका भी कारण है, सत्ता में बने रहने के लिए वह बहुत सारी बातों को गोपनीय रखना चाहता है। लेकिन नग्न वास्तविकता तो यह है कि मोदी सत्ता के लगातार फैसले से लगातार लोगों की तकलीफें बढ़ी और बहुत सारे लोगों ने मौत को गले लगाया। किसान आंदोलन में 700 लोगों की मौत हो गई। सरकार मुआवजा देने को तैयार नहीं, सरकार उनके अपराध को वापस लेने को तैयार नहीं, सरकार एमएसपी लागू करने को तैयार नहीं है, बिजली संशोधन बिल को बदलने को तैयार नहीं है। लेकिन फिर मैं कहता हूं, एक देश एक चुनाव के सपने देखने वालों, यदि
उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं होता तो यकीन मानिए सत्ता कभी नहीं झुकती। लेकिन ये लोकतंत्र है। एक बार जरूर सोचिए कि इस सत्ता ने किस तरीके से अपनी मनमानी की है, लोगों की तकलीफ बढ़ी है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि सत्ता, मोदी सत्ता केवल लोगों की तकलीफें बढ़ाने का काम करती है और तकलीफें बढ़ाकर राहत की नौटंकी करती है। इन तमाम बातों पर एक बार जरूर विचार कीजिएगा कि भारत विश्व इंडेक्स में भूखमरी में लगातार पीछे होते जा रहे हैं। हम पाकिस्तान से पीछे हैं, खुशहाली में भी हम पाकिस्तान से पीछे हैं, कल बने बांग्लादेश से जीडीपी में हम पीछे हैं। और जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित होते जा रही है, आने वाले दिनों में यह भयावह होने वाली है। बेगसस हथियार, राफेल में रिश्वतखोरी और उसके बाद भी सेंट्रल विस्टा बनाने का सपना, प्रधानमंत्री आवास को भव्य महल बनाने जैसा सपना और अपनी ब्रांडिंग, आप एक बार जरूर सोचिए कि इससे देश का कितना भला होगा। धन्यवाद।